स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पनो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ एक प्रकार के नहीं होते? डेटा को प्रोसेस करने के तरीके के आधार पर, ठीक है, कंप्यूटर को साइज के भी आधार पर बांटा गया है। और अभी जो हम वीडियो में बात कर रहे हैं वो डेटा के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार पे बांटा गया है। तो मैं ले आता हूँ। ये सबसे पहले देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन से पहले क्या, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग। तो हमने डेटा के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार को पढ़ रहे हैं। लास्ट में मैं साइज के आधार पर भी बता दूंगा आपको कौन से होते हैं, उसकी एक इमेज लगा दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कंप्यूटर है वो है एनालॉग कंप्यूटर। डेफिनेशन क्या है? एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट वर्क विद कंटिन्यूअस डाटा एंड फिजिकल क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर एंड वोल्टेज। तो जो एनालॉग कंप्यूटर है वो क्या करता है? कंटिन्यूअस डाटा पे काम करता है। अब जैसे क्या होता है, आपने अपना थर्मामीटर देखा, आपने कभी बुखार नापा होगा तो उसमें थर्मामीटर देखा होता है, वो आपका एनालॉग कंप्यूटर है। या आपकी जो बाइक आती थी, पहले सब तो डिजिटल आने लग गई है उस पर। पहले से बाइकों की स्पीड आती थी, वो क्या होती थी, एक उसमें वो लिखा होता था, उस पर जो वो चलता है सुई जैसे चलती थी, तो कंटिन्यूस उस पर चलती थी डाटा पे। तो वो भी एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है आपका। फिर अलग अलग चीज़ें हैं। तो डेफिनेशन सिंपल है, जो कंटिन्यूस डाटा पे काम करता है और एक उसकी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। फीचर क्या है? प्रोसेस कंटिन्यूस डाटा गिव्स अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स, वर्क वेरी फास्ट, और मेजर क्या करता है? फिजिकल वैल्यूज को करता है। यूज कहाँ होता है एनालॉग कंप्यूटर को? वेदर फोरकास्टिंग में होता है, जो आपका ये मौसम विभाग है वो एनालॉग कंप्यूटर का यूज करता है। साइंटिफिक लैबोरेटरीज में होता है। आगे चल के अगर आप साइंस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ वोल्टेज और करंट के बीच में जो हम संबंध निकालते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के यूज से होता है। स्पीड मेजरमेंट करना, बाइकों में मैंने बताया, पुरानी बाइकों में तो आपके डिजिटल आने लगे हैं, पर पुरानी बाइकों में क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर का होता है। इंजीनियरिंग फील्ड में यूज होता है। एग्जाम्पल है, देखो स्पीडोमीटर लिखा है, तो स्पीडोमीटर क्या होता है? आपकी बाइक की स्पीड नापता है। तो बाइकों में जो पुराने सिस्टम है उसमें जो आपकी स्पीड दिखाता है वो एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। एनालॉग थर्मामीटर है, आपका थर्मामीटर है, तो वो भी एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। मैं इमेजेस भी इसमें लगाऊंगा आपके। वोल्ट मीटर हो गया। अब ये तो ही हो गया। अब एडवांटेज क्या है? तेज कैलकुलेशन करता है। कभी भी देखना आप, जो चीज़ें होती हैं उसमें वो आपको तेज कैलकुलेट करके दिखाता है। और फिजिकल क्वांटिटी को नापने में बहुत अच्छा मेजर करता है। पर डिसएडवांटेज क्या है? लेस एक्यूरेट है। लेस एक्यूरेट का मतलब आपकी जो स्पीड की सुई होती है वो प्रॉपर बारीकी से नहीं दिखा पाती कि डेसिमल में या इतना नंबर हुआ, तो एकदम से 10 से 15, 15 से 20 ऐसे नंबरिंग में घुस जाती है। और उसका डाटा को स्टोर करना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें लिख के नहीं आ रहा है, वो ऐसे ऊपर नीचे कर दिया खाली। तो ये चीज़ थोड़ी इसमें डिसएडवांटेज है इसका। फिर दूसरा प्रकार है जो हमारा, उसको पढ़ते हैं, वो है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर उन्हें कहते हैं जिसमें आपको क्या होता है? नंबर वैल्यू दिखती है, या जिसमें 0 या 1 का यूज होता है। उसको आप मान सकते हैं जैसे आपके फोन है वो डिजिटल कंप्यूटर है। आपका जो पर्सनल कंप्यूटर पीसी कहते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है। आपकी कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में आपको कुछ चीज़ दिखती है नंबरिंग वैल्यू पे, वो सब डिजिटल कंप्यूटर का यूज है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। डिजिटल कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट वर्क्स विद डिजिटल डाटा यूजिंग बाइनरी नंबर 0 एंड 1। तो इसमें लिखा है डिजिटल कंप्यूटर क्या है? ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल डाटा के साथ वर्क करता है, जिसमें वो बाइनरी नंबर 0 और 1 का यूज करता है। तो सिंपल सी मीनिंग है, जो भी आपको आपके दैनिक जीवन की चीज़ों के हिसाब से दिखा रहा है वो सब डिजिटल कंप्यूटर के यूज से ही हो रहा है। फीचर क्या है इसके? हाई एक्यूरेसी, एक तो फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड है, तेज चीज से काम करता है, लार्ज अमाउंट का डाटा स्टोर कर सकता है, और इजी टू यूज है। फिर यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं? एजुकेशन में होता है, बैंकिंग में होता है, सभी जगह डिजिटल कंप्यूटर का ज़्यादा यूज होता है, ऐसा कहीं नहीं है जहाँ यूज ना हो। एग्जाम्पल सामने आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन्स है, कैलकुलेटर है, ये सब क्या है? डिजिटल कंप्यूटर के क्या है? एग्जाम्पल है। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या है? हाईली एक्यूरेट है, प्रॉपर बताता है, एनालॉग कंप्यूटर की तरह ये नहीं है कि ऊपर नीचे हो जाए। रिलायबल है, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से काम कर सकते हो, तो आपके लिए रिलायबल है। स्टोर डाटा करने में ईजी है, और एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, ऐसा एनालॉग कंप्यूटर नहीं करता है। डिसएडवांटेज क्या है? डायरेक्टली जो फिजिकल वैल्यू है उनको प्रोसेस नहीं कर सकता, उसके लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए उसको। रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी, और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूर रिक्वायर है। एनालॉग कंप्यूटर में जनरली इलेक्ट्रिसिटी जरूरत नहीं होती है, वो अपने बेस पर काम करती है। फिर तीसरा जो हमारा प्रकार है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डेफिनेशन बताने से मैं सिंपल पहले बता दूं, हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के मिक्सचर होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखेंगे, आप कभी अगर वहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वहाँ ईसीजी मशीन लगी होती है, या और मशीनें भी जो लगी होती है जिसमें आपकी धड़कन चलते हुए दिखाई दे रही होती है। तो उसमें क्या हो रहा होता है? हार्ट बीट वहाँ पे दिखाई दे रही होती है, पल्स दिखाई दे रही होती है, जो लाइनें चलती हैं, और ठीक उसी के ऊपर डिजिटल अंकों में उसकी वैल्यू दिखाई दे रही होती है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वहाँ पे आपको सबसे अच्छा सुटेबल एग्जाम्पल है वो। एनालॉग कंप्यूटर का भी उसमें उदाहरण है, जो लाइनें दिख रही है वो एनालॉग कंप्यूटर का है, और जो उसमें वैल्यू लिख के आ रही है वो डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू है। वही चीज़ आपको डेफिनेशन में मिलेगी। अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। इट कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूअस एंड डिजिटल डाटा टुगेदर। तो उसने पहली लाइन में कह दिया कि कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का, और प्रोसेस कर सकता है कंटिन्यूअस और डिजिटल डाटा दोनों को, बस। फीचर हाई स्पीड, हाई एक्यूरेसी, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर है। यूजेस सबसे पहले देखो, मैंने यूजेस जो बताया था आपको, हॉस्पिटल में है, उसके बाद पेट्रोल पंप में है आपका, ठीक है। पेट्रोल पंप में आप देखेंगे वहाँ पे तो डिजिटल वैल्यू आती है, पर जो उसकी जो खत्म हो रहा है वो तेल, वो फिजिकल क्वांटिटी है, तो एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू नापी जा रही है और डिजिटल में बेस पे शो हो रही है। साइंटिफिक रिसर्च में है, क्योंकि वहाँ जरूरी चाहिए होता है दोनों का मिक्सचर। एयरक्राफ्ट सिस्टम में है। अब एयरक्राफ्ट सिस्टम में आप कैसे समझोगे? तो उसकी जो मशीनें होती हैं वो सारी फिजिकल वैल्यू पे काम करती हैं, पर जो उसकी कमांडिंग है वो डिजिटल वैल्यू पे काम करती है, ठीक है। आप गौर से देखना, आपकी जो मान लीजिए बाइक बाइक है, जो अभी नए टाइम की बाइक आ रही है, उनका जो मीटर है वो डिजिटल मीटर आ रहा है कितनी बाइकों में, पर जो स्पीड क्या है वो फिजिकल वैल्यू पे चल रही है। आपके इंजन की जो टॉर्क है, इंजन पे जो काम हो रहा है, स्पीड चल रही है, वो फिजिकल वैल्यू है, पर वो आपको शो कहाँ पे हो रही है? ऊपर जो डिजिटल मीटर है उस पर शो हो रही है, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में ईसीजी मशीन आ गई, देखिए आईसीयू मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया, पेट्रोल पंप मशीन आ गई। आपकी जो जिंदगी में रिलायबल है वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। डिसएडवांटेज क्या है? फास्ट एंड एक्यूरेट है, प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? एक तो बहुत महंगा होता है,
आपने सुना भी होगा, जो हॉस्पिटल की मशीन आती है बहुत महंगी आती है, और उनका सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है। उनको जो संभालना है, जो समझना है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। आपको दिखने में आसान दिखता है पर समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके मैं आपको हिंदी नोट्स भी दे दे रहा हूँ, सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है।